हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केमो नास्ते की खबर खम्मा गणी ज़िंदगी की जर्नी यूट्यूब ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का हम फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एक फिर से नई जगह घूमने जा रहे हैं। बम में सावन शुरू हो चुकी है और बोलबम में जो भक्तगण हाजीपुर पहलेजा से जो सोन नदी है जहाँ सोनपुर मेला लगता है पटना में, वहीं से जल लेकर कांवड़िया आते हैं और यहाँ पर रात में विश्राम करते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। और उन्हीं लोग के लिए जो मेला लगता है वहीं आज हम आपको घुमाने ले जाएंगे। दोस्तों आप लोग को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। सावन का यह मेला सावनी मेला कहा जाता है। ये चारों सोमवार के एक दिन पहले, सोमवार को तो लगता ही है, संडे के दिन भी लगता है और चारों सोमवार को यहाँ और पूरे महीने सावनी मेला लगता है, जिसको हम आज घूमने जाएंगे और आप सभी दोस्तों को दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ चलिए और वहाँ का आनंद लीजिए और देखिए वहाँ पर कितने सारे कांवरिया जल लेकर आते हैं और रास्ता में उस कांवर और कहा जाता है कि वो जो जल लेके आते हैं उसको कभी भूमि से सटा के नहीं रखना चाहिए, किसी वृक्ष पर लटका के रखना चाहिए अगर कहीं ठहरे हुए हैं, या बांस में लटका के रखिए। और वो लोग अपना खाली पैर ही और इतनी दूर से जल लेकर आते हैं 3-4 दिन पहले ही, और संडे के दिन यहाँ पर आके रह जाते हैं और रात 12 बजे के बाद खूब श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है और वो लोग जाके बाबा गरीबनाथ में जल जलाते हैं। ऐसा ही भीड़ बैजनाथ धाम में भी होता है। दोस्तों हम लोग का सौभाग्य अगर अच्छा रहा, मतलब कहने का मतलब है हम लोग का लक अच्छा रहा तो कभी हम लोग बाबा बैजनाथ धाम में भी जाके दर्शन कराएंगे। मेरे हस्बैंड तो 2-3 बार गए हुए हैं, हम एक बार भी नहीं गए हैं, लेकिन देवघर हम ज़रूर जाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि सावन इसलिए आता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था अमृत को पीने को लेकर। इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से जब जल निकला तो उसमें अमृत के साथ साथ है ना विष भी निकला, और उसमें जो विष निकला उसको कोई भी लेने के लिए ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। उस समय देवों के देव महादेव आके उस विष को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनको शरीर में बहुत पीड़ा होती है और माँ काली उनके गला में गर्दन में पकड़कर उस विष को वहीं रोक देती है और उनके प्रभाव से विष गला में ही रह जाता है। इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। उन्हीं की गर्मी को और विष को शांत करने के लिए पूरे सावन वर्षा होती है। और कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था वो सावन का ही महीना था कि जब समुद्र से अमृत और विष दोनों ही निकाला गया था। उस समय तो पारिजात वृक्ष, उच्चश्रवा घोड़ा, माँ लक्ष्मी और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्रकट हुई थी, जिसमें सब कोई आपस में बांट लेते हैं। जैसे पारिजात वृक्ष हुआ, कामधेनु गाय हुआ, और भी बहुत 11-12 प्रकार का वहाँ से सामान निकलता। उसमें से जो निकलता है विष, उसी को भोलेनाथ पी गए थे। इसलिए उनको शांत करने के लिए भर सावन बारिश होता है और श्रद्धालु जो शिव भक्त है उनको जल चढ़ाते हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ मेला लगता है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, उस जगह का दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों बताइएगा आपको भी वहाँ घूम के कैसा लगा। वहीं जाने की तैयारी हो रही है, इसलिए सोचे पहले जाने से पहले सारा ब्लॉग घर में बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत है, फिर बाद में मेकअप भी ख़राब हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे और वहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे। यहाँ का मार्केट देखिए दोस्तों, यहाँ भारत पेट्रोलियम है, देख रहे हैं मुजफ्फरपुर। यहाँ जितना कांवड़िया है सब यहाँ देखिए विशाल मेगा मार्ट। उधर भी धाम बोला की तरफ देख रहे हैं वहाँ का लाइटिंग।
दोस्तों आप देख सकते हैं कांवरियों का जन सैलाब पूरा उमड़ पड़ा है यहाँ पर। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप कांवरियों को देख सकते हैं। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ खिलौनों का भी दुकान है, मेला लगा हुआ है, देख रहे हैं। आईना लीजिएगा 20 रुपया, बिजली लीजिएगा 20 रुपया, दोस्तों यहाँ 20 रुपया भी है। यहाँ पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है, देख रहे हैं। यहाँ 20 रुपया भी है, जो माने 20 रुपया वाला आप खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, नंदी बैल का सिंग भी खरीद सकते हैं, देख रहे हैं। यहाँ हर एक मन 20 रुपया में सिंग लगा के भी खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों का तरह तरह का खिलौना है। रुको रुको रुको, यहाँ थोड़ा बनाने तो नहीं, यहाँ पर कांवर रखल है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कांवर का जल ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, इसीलिए यहाँ बांस की व्यवस्था की गई है और बांस पर कांवरिया सब अपना कांवर रख दिए हैं, ताकि कोई बाथरूम जाना हो या कहीं जाना हो तो नहा के फिर से इस कांवर को उठा सके। देख रहे हैं। आज तो पहला सोमवार है इसलिए भीड़ कुछ कम है। जैसे जैसे सोमवारी बढ़ेगी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जाएगा। देखिए दोस्तों कांवरिया रखा हुआ है और अंदर कांवरियों का गैंग है जिनकी विश्राम करने की व्यवस्था रखी गई है। देख रहे हैं कुछ सोए हुए हैं, चल के आए इसलिए थक गए हैं और कांवरिया टांग कर और थोड़ी देर विश्राम करके नहा कर फिर से कांवड़ लेके जाएंगे जल चढ़ाने बाबा गरीबनाथ। देख रहे हैं दोस्तों कितना खूबसूरत सज रहा है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। से सब लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ डेकोरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। पहला सोमवारी है इसलिए थोड़ा लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है और ये अभी बन ही रहा है। यहाँ मेला लगेगा इसलिए झूला वूला लगेगा कि यहाँ मेला में आदमी आए तो यहाँ पर झूल सके। अंधेरा में उतना ठीक से दिख नहीं रहा है, दिन के समय रहते हैं ना तो अच्छा से दिखाते हैं। देख रहे हैं और ये अभी बन ही रहा है, काम चल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे का व्यू लेते हैं। दोस्तों अभी बन ही रही है और सारा सामान अभी पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। लोहा का पाइप सब कुछ ला के यहाँ पर रखा गया है ताकि अच्छा से सजाया जा सके। और ये तो पहला सोमवारी इसलिए भीड़ कुछ कम है। जैसे जैसे सोमवारी बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर मंच तैयार हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से गायक आएंगे और गाना गाएंगे शिव से रिलेटेड, और यहाँ पर नाटक समारोह ये सब भी होगा जिसकी तैयारी अभी ज़ोर शोर से हो रही है। और ये समारोह चारों सोमवार को चलेगा। तो पहला है, हमको लगता है कि दूसरा से स्टार्टिंग हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। देखिए अभी दिन रात एक करके तैयारी चल ही रही है, देख रहे हैं। और अभी बहुत अच्छी हवा बह रही है। यहाँ पर दूसरा या तीसरा सोमवारी को आके दिखाएंगे ना तब आपको अच्छा से दिखेगा। यहाँ पर ब्रेक डांस, जेंट व्हील, हेलीकॉप्टर, हर झूला यहाँ पर लगेगा। जैसे डिज्नीलैंड में लगता है ना वैसे ही। दोस्तों आप लोग अगर मुजफ्फरपुर के निवासी है तो अगला सोमवार से आना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी तो डेकोरेशन ही चल रहा है और दिन रात एक करके काम चल रहा है। यहाँ आइए, ये RDS कॉलेज के पास है। यहाँ पर ही सब तैयारी हो रही है। यहाँ का फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है।
हम तो पहले कभी आए नहीं, पहली बार आए हैं। एक दिन आए थे तो 8-10 साल पहले दिन के समय आए थे, उतना यहाँ पर आए नहीं थे। रामदयालु में घूम घाम के चले गए थे। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं कितना विशाल मंच तैयार हो रहा है। देखिए दोस्तों, पीयूष चोपड़ा भी मेरे साथ है। इनका भी एक चैनल है, चैनल का नाम है 8K राइटर। इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। ये भी मेरा सब्सक्राइबर है और हम इनके सब्सक्राइबर हैं। ये तो हमको आंटी कहता है, लेकिन हम इसको अपना छोटा भाई समझते हैं। कुछ साथी नहीं आ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और दिखाते हैं बोलबम में क्या क्या हो रहा है। ये पहला सोमवारी में बोलबम का कुछ आदमी कम आया हुआ है और इनका चैनल को भी आप प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए इनका भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनता है और इनका भी है चैनल। साथ में मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी की जर्नी यूट्यूब चैनल पूनम के साथ आपको आगे और भी जर्नी बाकी है, दिखाएंगे। और देखिए आप लोग के लिए हम लोग 8 बजे 9 बजे रात को निकले हैं यहाँ का ब्लॉगिंग करने के लिए। ये RDS कॉलेज के बगल में है। यहाँ पर बोलबम में जितना भी आदमी है कांवरिया, सब अभी जल ला चुके हैं कॉलेजा से, हाजीपुर में उन्हीं से जल उठाते हैं और यहाँ विश्राम करते हैं। और कुछ लोग यहाँ और कुछ लोग श्याम टॉकीज कहीं कहीं सबको जल ले लेके विश्राम करेंगे रात भर। और रात्रि 12 बजे के बाद ये लोग फिर से स्नान करके और कांवरिया लेके जाएंगे बाबा गरीबनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने। दोस्तों, अगर हम कल जा पाए जल चढ़ाने गरीब स्थान तो उसका भी वीडियो बना के ज़रूर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे और बढ़ते हैं, अपना यात्रा जारी रखते हैं। देखिए दोस्तों, श्रद्धालु आराम कर रहे हैं। ये कॉलेजा घाट से जल लेके आए हैं और यही विश्राम करें। कुछ और आ भी रहे होंगे, रास्ते में होंगे। आप देख सकते हैं सावन का यह पूरा महीना भोलेनाथ के लिए है और हम लोग कोई भी दिन जाके जल चढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं सब कोई पैदल ही आते हैं उतना दूर से यहाँ मुजफ्फरपुर तक, इसलिए इन लोग का पाँव थक जाता है। किसी किसी का पाँव तो फूल भी जाता है, इसलिए सब बेहोश होके पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 कांवरिया रहता है बैलेंस बनाने के लिए। देख रहे हैं स्नेक भी है, त्रिशूल भी है और भोलेनाथ भी है। देख रहे हैं, आपको नज़दीक से दिखाया। और ये अभी बात सब खाली, पहला सोमवारी है ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। दोस्तों, अब हम लोग घर लौट रहे हैं। इस बार तो इतना खाली भी है, अगले बार सोमवारी को तो पाँव रखने का जगह नहीं है। देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अब घर चलते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। राधे राधे, गुड बाय, गुड नाइट।